आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। जैसा कि आप सभी को पिछले क्लास से ही लगातार इंटर में जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए हम लोग का जो अभियान चल रहा है, पूरे इस क्षण में भी सभी लोग पूरे ज्ञान रूपी ये यूट्यूब समुद्र पे गोता लगा करके और पूरे बढ़िया से ज्ञान रूपी मोती को प्राप्त कर सकें। और इसके लिए निरंतर आपका ये लगातार हम लोग लाइव क्लास जारी रखे हैं। तो अब इस लाइव क्लास के कड़ी में मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे, बहुत अच्छा करेंगे और आपके सभी मित्र आपके जुड़ जाएं। तो अभी हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आज हम लोग का मुख्य रूप से पहला क्लास, पिछले दिन हम लोग सीखे थे व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स एंड व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स। हम लोग एक मेन बेसिक डिफरेंस देखे थे कि क्लासिकल फिजिक्स में मास पे ही सब चीज को डिफाइन किया गया। क्लासिकल फिजिक्स में मेन चीज को मास माना गया, हर चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और जिसमें मास नहीं है बताया गया कि उसमें मुख्य रूप से कोई प्रकार का बल नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों ने देखा आइंस्टीन ने इस तमाम संकल्पना को बदलते हुए एक नया रिलेटिविटी का उसने कंसेप्ट दिया और मास और एनर्जी को भी उसने रिलेट किया। और ये जो संकल्पना है जिसमें हम लोग अणु, परमाणु, आयन, ये एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो वो चीज को हम लोग खास करके एक श्रेणी में रखते हैं जिसका नाम मॉडर्न फिजिक्स था। तो चलिए अब हम लोग आज के क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं और सभी लोग हमारे साथ एक बार मन से जुड़ जाइए। मैं जैसा कि कहता हूं, मन से जुड़ने के लिए आपको YouTube ने एक लाइक का बटन दिया है, वो दबाते ही आप दोनों का मन मिल जाता है और तब समझने का स्तर कुछ बढ़िया हो जाता है। और एक एक अंगूठा देते हुए आप सभी लोग एकदम क्लास से अभी जुड़ जाइए। उसके बाद अपने कमेंट सेक्शन पे कम ध्यान दीजिएगा और फिर पूरे का पूरे समझने पर ध्यान दीजिए। चलिए, अभी कनेक्टेड ज्यादा लोग हैं, लाइक कम है, थोड़ा सा और लाइक बटन दबाते ही हम दोनों के बीच का संप्रेषण क्षमता और अधिक बढ़ जाता है और पूरे मन से हम लोग इस चीज को समझेंगे। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लोग को अभी पूरी बात पर ध्यान देना है। चलिए, अब तो मैक्सिमम बच्चे का देख रहे हैं लाइक मिल चुका है, हम दोनों का मन मिल गया। और जब मन मिल गया तो अब क्लास को समझने से कोई नहीं रोक सकता। आप केवल एक रिक्वेस्ट छोटा सा है, खूब समझने पर क्लास को ध्यान दीजिए। बाकी लिखाने की क्रिया जो भी है, हम पूरे व्यवस्थित नोट्स कैसे होना चाहिए उसको बनाते हुए टेलीग्राम पे आपका डाल देंगे। वहां से आप अपने कॉपी पे लाइन अप रहिएगा, पूरे कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, आप आराम से उस असाइनमेंट को वर्क कर पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए अब आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आप लोग का तमाम चीज मैं देख रहा हूं, लगातार आपके हैंड, पुष्प, तमाम चीज जो मिल रहे हैं, ये सिर्फ हम दोनों के बीच के संप्रेषण बढ़ाने का एक साधन है। और आप लोग अपने स्तर से भरपूर प्रयास किए और अब हमारी बारी है, तो मैं भी पूरे प्रयास कर रहा हूं कि आपको आज का क्लास खूब अच्छा समझ में आए। तो बिना विलंब किए अब हम लोग चलते हैं। हम लोग पहला लेसन मॉडर्न में चल रहे थे और इस लेसन का नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको हमने बताया कि ये कम से कम भी आएगा तो 8 अंक से लेके 10 अंक तक केवल एक लेसन आपका रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर इससे पूछ दिया तो समझो कि 10 तक भाग जाएगा, और नहीं तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव भी कितना भी दिन खराब हो जाए 8 अंक तक केवल एक चैप्टर सपोर्ट करता है। यानी जिस बच्चे को केवल एक पाठ सही हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। इसमें बीच बीच में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो मुख्य रूप से टेक्निकल एग्जाम में कंपटीशन में भी काफी काम आते हैं, और इसीलिए जो लोग टेक्निकल बच्चे हैं उन लोग के लिए भी मॉडर्न का 1-2 लेसन बहुत उन लोग के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए अब आप चैट सेक्शन पर एकदम कम ध्यान दीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग का चैट सेक्शन एकदम कम जाए। हम लोग की जो भी समस्याएं होगी, लास्ट में कुछ दिन को दिक्कत है, हम लोग बात भी करेंगे। अभी आप पूरे का पूरे ध्यान दीजिए हमारे साथ समझने पर और पूरे सीखने पर। तो देखिए, हम लोग को मेन इस लेसन में 3 पदार्थ पढ़ने हैं। पिछला क्लास में आपको हम एक चौथा पदार्थ भी बोले थे और वो था सुपर कंडक्टर।
जिसके बारे में हमने आपको समझाया था कि कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर हो सकता है, उसके लिए निम्न ताप की जरूरत होती है और वो निम्न ताप पर कोई धातु सुपर कंडक्टर का बिहेवियर रख सकता है। अब इसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थ हम लोग को चलना है। एक का नाम था कंडक्टर और दूसरा का नाम हम लोग देखे थे इंसुलेटर और तीसरा का नाम हम लोग देखे हैं सेमी कंडक्टर। बस इसी 3 चीज का खेल इस लेसन के शुरुआत में है। ये सेमी कंडक्टर हम लोग देख ले और सब लोग ध्यान दें, इसको हम लोग चालक कहते, ये आपका अचालक कहलाता और ये आपका अर्धचालक कहलाता। तो हम लोग इन तीनों नाम पर ध्यान देंगे। सबसे निवेदन होगा कि सभी लोग एकदम चैट पर अब कम ध्यान दीजिए, चूंकि अब सीरियस मोड का क्लास शुरू हो गया है। जिस लोग को अब जब कहा जाएगा तब आप लोग खूब एक्टिव होइएगा। आप लोग एकदम सबसे सजग पाठक में से एक है। मैंने ये महसूस किया है कि क्लासरूम में बच्चे डर से कहिए या किसी चीज से कहिए, वहां से हम देखते हैं, हम ऑनलाइन में एक नया चीज महसूस की। जो बच्चे हमारे क्लास में सही आंसर नहीं कर पाते, हम देखते हैं ऑनलाइन पे वो ज्यादा सही कर पाते। मुझे लगता है क्लास में कभी कभी जिसको खड़ा करते हैं वो लगता है अंदर से डरता है और नर्वस होता है। घर पर बैठे बैठे और ज्यादा, कहावत भी है, घर पे बुद्धि 13 और क्लास आते ही 3, और स्टेज पे सर बुला दे तो विधाता लेते हैं छीन। तो घर पे 13 बुद्धि के साथ आप लोग अभी बैठे हैं, अभी आपकी बुद्धि जबरदस्त पकड़ेंगे और उस बुद्धि का प्रयोग अभी आपको करना है। और YouTube पर हमने देखा है कि यहाँ पे वैसे टीचर ही मुख्य रूप से चलते हैं जो समझाने पर और कार्य में विश्वास करते हैं, जिनका कार्य केवल बात बनाना और दूसरे की आलोचना की खुराक से जीते हैं। कई टीचर दूसरों की आलोचना का खुराक बेचारे का रहता है, पढ़ाते कम है, फलाना ऐसे, चिल्लाना ऐसे, उससे मत पढ़ो, फलना से ऐसे मत करो। वो लोग वैसे डरपोक हैं जो जानते हैं कि मैं मूर्ख बना रहा हूं। उनको यहां तक हिम्मत नहीं होती है कि वीडियो डालने के बाद उसमें कमेंट सेक्शन को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने जिस झूठ के बुनियाद पर अपनी बिल्डिंग बनाया है, सच बहुत कड़वे होते, उस सच के सहने की क्षमता सब में नहीं होते। आज वही टीचर अच्छे करते हैं जो बिल्कुल एकदम साफ दिल के साथ सबसे जुड़ते हैं और सच बताते हैं, सच सहने की क्षमता होती है। और बच्चे तो कोई छोटे बच्चे का ही क्लास नहीं है, फलाना नहीं, चिल्लाना नहीं, कोई नर्सरी थोड़े, नहीं भी इच्छा कर रहा, भे भे कर रहा है, तभी माता पिता टांग के पहुंचा दी। यहां एक ऐसे बच्चों का क्लास है जिनके अंदर इतनी बुद्धि क्षमता ईश्वर ने विकसित कर दिया है, जो खुद जजमेंट कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। और उन बच्चों के लिए अब आज का क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं उस पर आप एनर्जी लगाइए और एकदम ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तो हम प्रयास करेंगे कि इसमें जो जो प्रश्न बनते हैं एक बार सुनिए। कैसे आप अभी पीडीएफ सब चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ समझने पर लगिए। फिर मैं तमाम चीज आपके लिए क्लास ले रहा हूं, आपको हर चीज जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसमें आपको न्यूनतम परेशानी होगी। अभी निःशुल्क क्लासेस है तो निःशुल्क है, इसमें मैं किसी स्तर पर किसी एडमिशन की बात, किसी ऐप की बात मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए अभी निःशुल्क रखा है तो निःशुल्क है। जिस समय फी वाले क्लास होते हैं वो फी वाले रहते हैं। तो चलिए, मनीष जी देखिए हमारे साथ और भी सभी लोग जुड़ गए। अब मैं निवेदन सिर्फ यही करूंगा कि सिर्फ ये पूरा का पूरा आप ध्यान यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। तो सुनिए, चालक, अचालक और अर्धचालक, ये तीनों का जो डिफिनेशन है विभिन्न स्तर पर गुण के आधार पर प्रारंभ में दिया गया। अब आप ही से पूछते हैं कि बता दीजिए, इसमें विद्युत चालकता के अनुसार तीनों को डिफाइन कीजिए। तो आप समझ रहे, चालक में विद्युत चालकता सबसे अधिक होगा। इसमें जब भी एक सिरे पर करंट जोड़ेंगे तो दूसरा सिरा आउटपुट देगा, तो इसको कंडक्टर कहेंगे। लेकिन अगर एक सिरे पर हम लाइन जोड़े और इधर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो इसको इंसुलेटर, अचालक कहेंगे। यानी चालक पदार्थ की चालकता सबसे अधिक होती है, अचालक पदार्थ की चालकता सबसे कम होती है। और ईश्वर ने कुछ ऐसे भी पदार्थ दिए हैं जिसकी चालकता हम अपने अनुसार से बना सकते हैं।
और वैसे पदार्थ में कई तरह की गुण हो सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार। इसीलिए इस लेसन में मॉडर्न नाम है कि आज का युग मुख्य रूप से इसी का युग है। अब सोचिए इसमें कितने गुण हम लोग दे सकते हैं। हम चाहें कि करंट जाए तो जाएगा, हम चाहें न जाए तो नहीं जाएगा, हम चाहें इधर से जाओ इधर से मत आओ तो इधर से जाएगा, इधर से नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। हम चाहे कम जाओ तो ये भी हो सकता है, हम चाहे बढ़ जाओ ये भी हो सकता है। ये तमाम हमारे इच्छा अनुसार जो कर सकता है वो सेमीकंडक्टर है, और इसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होता है। और ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, एक तरफ से जाओ दूसरे तरफ से नहीं जाओ, ऐसा कोई पदार्थ तुम ऐसा मेटल में नहीं देखोगे कि लोहा तांबा एल्युमिनियम चांदी कुछ भी इधर से करंट भेजे तो उधर गया, उधर से भेजे तो जरूर इधर आएगा। सिर्फ सेमीकंडक्टर की विशेषता है कि यदि हम चाहें तो इधर से जाए उधर से ना आए, ऐसा हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग पूरे डिटेल इस चैप्टर में इन तमाम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहला लाइन हमारे सभी बच्चों को याद हो गया, चालक की चालकता सबसे अधिक होती है, अचालक की चालकता सबसे कम होती है, और अर्धचालक की चालकता दोनों पदार्थ के बीच होता है। दूसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान देंगे, दूसरा स्टेप है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। इंग्लिश भी हम लिखते चलेंगे ताकि किसी मीडियम में दिक्कत ना हो। इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी जो आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी का मतलब रुकावट है। अब आप ही बताइए रेजिस्टिविटी कंडक्टर का, तो चालक का रुकावट सबसे अधिक होता है, अचालक का रुकावट। अब बताइए चालक का रुकावट सबसे अधिक कि सबसे कम? तो हम लोग अभी देखें, इसमें चालकता इसकी सबसे अधिक और रुकावट इसमें सबसे कम। अचालक का चालकता सबसे कम और रुकावट सबसे अधिक, और अर्धचालक का दोनों स्थिति में बीच में कर देना है। आपको क्वेश्चन आएगा, अचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता तो अधिक होती, चालक पदार्थ का चालकता अधिक होती है। चालकता माने चलना, और आपको ध्यान रखना है प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का मतलब रुकावट। तीसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, इसी में एक टर्म आएगा जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? अभी हम आपको समझाएंगे ये फ्री शब्द क्या होता है, कैसे आता है, और हम यही चीज चाहेंगे कि आप पूरा ध्यान दीजिए तो एकदम समझ में आएगा। जो भी चालक हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, जो अचालक है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, नहीं के बराबर। और जो अर्धचालक है सामान्य ताप पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ताप बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन विकसित किए जा सकते हैं। अगला नंबर हम लोग चला देखें, ताप के अनुसार से इसके रेजिस्टेंस का रिलेशन। देखिए ये सभी चीज ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मॉडर्न थ्योरी है जिसको हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं, और मुख्य रूप से सिलेबस एनर्जी बैंड थ्योरी का है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। आप किसी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी बोर्ड से हो, सब में एक ही चैप्टर पढ़ने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ये तमाम चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड तमाम क्लासेस। सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सबका एक ही चीज पढ़ना है, सबको एक ही चीज समझना। अब पूरे ध्यान आप दीजिए, ताप और रेजिस्टेंस में क्या संबंध है? तो ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो इसको चालक कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, अचालक में ताप का रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अर्धचालक में ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुनेंगे, ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस घटना। उल्टा क्वेश्चन आएगा, ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध तो घटता है। और अगला नंबर आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है, ताप के बाद एक स्टेप हम लोग और समझें, सभी का एग्जाम्पल। चालक का एग्जाम्पल सभी लोग जानते हैं, मेटल्स चालक होते हैं,
नॉन मेटल्स हमारे जो भी हैं अधातु अचालक होते हैं, और मुख्य रूप से अर्धचालक में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप सभी लोग सिलिकॉन देखे होंगे, सिलिकॉन ब्लैक कलर का तुम देखे होंगे। जितने भी रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल कुछ भी खोलोगे उसमें ब्लैक कलर का जो सिस्टम आ रहा है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया गया है। चाहे वो डायोड हो, ट्रायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, सभी में सिलिकॉन का प्रयोग किया गया। तो अब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला अर्धचालक आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन है। और इसीलिए जहां पे इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा यूज हो, कंप्यूटर जगत में, मोबाइल जगत में, इन जगहों पर सिलिकॉन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन आता है कि भारत का सिलिकॉन सिटी कौन है। अब सोचो, बच्चों को क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन सिटी कौन है। तो आपको कोशिश किया है कि सेटर कि बच्चे सिलिकॉन सिटी का मतलब किस जगह पे कंप्यूटर भारत में सबसे ज्यादा है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन तमाम चीजों का प्रयोग ज्यादा है। तो आप जानोगे बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। पेंसिल किस चीज के? पेंसिल चौक। पेंसिल चौक हमारा जो है मुख्य रूप से कार्बन पार्ट है, कार्बन का ही अपरूप हम लोग देखेंगे। एक ग्रेफाइट होते हैं पेंसिल चौक में, वो सिलिकॉन नहीं है। सिलिकॉन के लिए हम लोग देखें ब्लैक कलर वाला जो आप देखे होंगे, सभी को अभी बता दें, 3 पैर वाला सिस्टम, कई ऐसे पैर बने हुए सिस्टम, आप ऐसा टीवी वगैरह में या चार्जर वगैरह में ऐसा कई सेक्शन चिप बैठा हुआ देखे होंगे। ये जो सभी चिप देखे हो, ये सभी सिलिकॉन के बने होते हैं। क्यों बनते हैं, क्या काम है, कैसे क्या है, यही चीज का अभी हम लोग को स्टडी करना। तो पहले अभी जो आपको बताए इतनी बात तेजी में सुने, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो क्लास आगे होगा एनर्जी बैंड, वो अच्छे अच्छे की बैंड बजा देते हैं। उसमें जो लोग एकदम सीरियस मोड में रहेंगे, एनर्जी बैंड के साथ आप खूब एंजॉय करोगे। ये तो हमने एक बंधन माना कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप एकदम अपने आप तैयार हो गए और सही हो गए। तो चलिए हम लोग देखें, एक बार सभी लोग अब सुन लेंगे, ठीक से सुन लें, फिर क्वेश्चन आपके लिए आएगा। 3 तरह का पदार्थ देखे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फिर हमने देखा प्रतिरोधकता, चालकता, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ताप रेजिस्टेंस में संबंध और एग्जाम्पल। इतनी बात ऑब्जेक्टिव के लिए। हम अभी तुरंत क्वेश्चन देंगे और आपसे देखेंगे कितने बच्चे सही कर पाते हो। तब ऑब्जेक्ट, मैं दीवार उठाता हूं और तुरंत पिलर ढाल देता हूं ताकि दीवार गिरे नहीं। ये दीवार उठा दिए, अब पिलर ढलैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोग जहां उसका ढलैया कर लिए, फिर सही, फिर आगे का दीवार फिर बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग का अपार्टमेंट भवन मॉडर्न में तैयार हो जाएगा। जो उस भवन में निवास करने लगोगे, आंधी तूफान वर्षा कितना भी भारी क्वेश्चन आए, आप सुरक्षित रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। तो चलिए हम लोग अभी सुने चालकता, सबसे ज्यादा चालक का, सबसे कम अचालक का और दोनों के बीच अर्धचालक का। फिर पूछे प्रतिरोधकता, सबसे कम चालक का, सबसे अधिक अचालक का, दोनों के बीच अर्धचालक का। मुक्त इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा चालक में, सबसे कम अचालक में और अर्धचालक में सामान्य ताप पर नहीं होते, ताप बढ़ने से हो सकता है। अगला नंबर हम लोग देखें ताप। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अचालक में ताप रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है और अर्धचालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट हम लोग देखें एग्जाम्पल, चालक में धातु, अचालक अधातु और अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब अभी हम आपको क्वेश्चन चल रहे हैं, उम्मीद है कि 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एकदम सही करेंगे। जरा क्वेश्चन पर सब लोग ध्यान दीजिए। ताप बढ़ने से, क्वेश्चन ध्यान देंगे सब कोई। ताप बढ़ने से लोहा का, अब आप खुद सोचेंगे लोहा मेटल है या नॉन मेटल है। ताप बढ़ने से लोहा का चालकता, चालकता सिर्फ 2 चॉइस है, बढ़ेगा और घटेगा। हमें सिर्फ 2 चॉइस में आंसर करना है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द कंडक्टिविटी ऑफ आयरन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज।
क्वेश्चन है व्हेन बी इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ आयरन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। मैं चाहूंगा ए और बी से आप आंसर को नवाजे, हम अभी देखते जाएंगे आपने कितना अभी हमारी बात को बढ़िया से सुना। बहुत बढ़िया, अंकित राज जी सबसे पहले ए कर रहे हैं, ए के आंसर अभी आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और देखिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है ए, लेकिन एक दो बच्चे का बी भी मैं देख पा रहा हूं, ए और बी दोनों आ रहे हैं, और यही चीज को आप धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे, बहुत अच्छी बात है। बी में भी कई बच्चे हैं, देखिए अभी हम समझा दें तुरंत क्लियर। ताप बढ़ने से व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विल बी डिक्रीज। ताप बढ़ाएंगे, लोहा मेटल है तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, और प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, और इसीलिए चालकता बढ़ जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, कई लड़के हमारे बिल्कुल सही आंसर किए, सही आंसर ए हो। देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आप लोग पकड़ रहे हैं, और ये चीज पर ध्यान दीजिए, चूंकि क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे तो केवल फेयर में और पीडीएफ में मिल जाएगा, परीक्षा में अगर घुमाएगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। हम लोगों ने अभी देखा ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, अगर ध्यान दीजिए आपको चल रहा है ताप बढ़ने से, अब ए आंसर मैक्सिमम बच्चे किए हैं, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से फिर से सुनिए, हमने देखा ताप बढ़ाया गया, अभी तो मैं आपके मनपसंद ही ज्यादा चलता हूं चूंकि ज्यादा बच्चा एक ही। ताप बढ़ाएंगे तो लोहा का प्रतिरोध बढ़ेगा, मैंने जान के यहां घटेगा लिखा, लोहा एक धातु था, मैंने जान के लिखा कि कई बच्चे ए से बहुत खुश होता है और कई लोग आंसर सुनने के बाद भी ए लिखता है। तो ताप बढ़ने से लोहा का प्रतिरोध बढ़ेगा, तो आप ही बताओ बाबू, लोहा का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो चालकता क्या हो गया, घट गया। और इसीलिए हमने जान के आप लोग का मिजाज खुश करने के लिए शुरुआत में किए थे सही आंसर। बी वाले बहुत कम लड़के हो, ये दुख की बात है, सही आंसर बी था। हमने जान के ये बोला कि जितने बच्चे हैं उनका एकदम मिजाज पहले खुश हो जाए कि मेरा सही बना, और परीक्षा में इतना टर्निंग मारेगा, टर्निंग पर नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझाएं, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, तो लोहा धातु है, बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है, और इसीलिए अगर लोहा का प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगा, और सही आंसर बी चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है, हमें लगता है कि आप सभी लोग सही करोगे। अब और 4 चॉइस दे रहे हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जब ताप को 10 डिग्री से 3 डिग्री सी कर दिया जाए तो लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं दे रहे हैं, प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ेगा। चॉइस ए दोनों का बढ़ेगा, चॉइस बी दोनों का घटेगा, चॉइस सी लोहा का बढ़ेगा, सिलिकॉन घटेगा, और चॉइस डी लोहा का घटेगा और सिलिकॉन का बढ़ेगा। आपको क्वेश्चन दे रहा है, फिर से एक बार सुन लीजिए, और हम चाहेंगे आप सभी लोग आंसर इसमें खुद से दें। दूसरा नंबर दे के लिखिएगा कि दूसरा का आपने क्या सोचा है। व्हेन टेम्परेचर बिकम्स 10 डिग्री C to 3 degree C, then what will be change on resistivity of iron and silicon? First, both will be increase, both will be decrease. Iron will be increase and silicon decrease, and iron decrease and silicon increase. दूसरा नंबर देके आप आंसर दें। हम देखना चाह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे हमारे किधर की ओर हैं, और बहुत अच्छा आप लोग एकदम सही करते जा रहे हो, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे का मैं देख पा रहा हूं डी की ओर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे आ रहे हैं, बी और सी में भी हमारे कुछ बच्चे आ रहे हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे खुशी की बात है कि लगभग 1000 बच्चे पार्टिसिपेशन में भाग ले रहे हैं आंसर देने में। ये सबसे खुशी की बात है कि आप लोग एकदम मन से इस क्वेश्चन को समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात। मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स, आप मुझे समय दें, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये विद्या एजुकेशन का स्लोगन है। मैं खून नहीं मांगता, समय मांगता हूं, समय दें, आपको निश्चित रिजल्ट देंगे। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझेंगे। जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाए, 10 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाए, तो बताओ टेम्परेचर घटा दिए, तो जब ताप घटा दिए तो बोलो लोहा का प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध के अनुसार ही प्रतिरोधकता चलता है, चालकता उल्टा चलता है, और सिलिकॉन का बढ़ जाएगा। और बिल्कुल सही जवाब डी, मैक्सिमम बच्चे का हम देख रहे थे डी, कई बच्चे लिखे थे और बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। वाह जियो, आप लोग एकदम गर्दा उड़ा के आज रख दिए हो दोनों क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न हमें लगा था कि गड़बड़ करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एकदम सही किए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी सीखने जा रहे हैं, जिसको एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। ये एनर्जी बैंड थ्योरी अच्छे का बैंड बजा देता है। ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत है, और मुझे लगता है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित करें। अभी तक बिहार बोर्ड में 4 साल 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पे आपको हम अभी ले चलने जा रहे हैं। अब आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा कि इतना, अब ये थोड़ा कठिन तो है, इसके लिए ऊर्जा स्तर, नाम ही है एनर्जी बैंड थ्योरी, ऊर्जा स्तर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, जल्दी अभी लाइक कर दीजिए, एक एक थंब दे दीजिए, और तब दोनों के साथ अभी जो हम लोग जुड़ने जा रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी का, हम लोग बैंड बजा के रख देंगे, एकदम बैंड बजेगा। और जल्दी से जल्दी जितने लोग लाइक नहीं किए वो लोग लाइक बटन जरा दबा दीजिए, जरा हम लोग का एनर्जी संप्रेषण बढ़ जाए। वेरी गुड, देखिए कई लोग का बढ़ा दिए, और बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब इसमें धातु के ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, धातु में घटाइएगा नहीं, ताप बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, घटाएंगे नहीं, अर्धचालक का घटता है। तो चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा और लाइक और चाहिए जी, थोड़ा सा कंजूसी चल रहा है, बहुत अच्छी बात। और आप लोग का लाइक बटन बिना दबाए ये बढ़िया से समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि एनर्जी बैंड थ्योरी में बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे तो आप लोग एकदम सीख जाओगे। और आप लोग के ये लगातार देखिए सबका थंब और तमाम चीज जो हमें प्रेम प्राप्त हो रहे हैं। कई लोग तो देख रहे हैं मुझे तरबूज भी खिला रहे हैं, वाह जी वाह। आपके बस एक अंगूठा से ही हमारे अंदर तरबूज से ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाता है, और आपके एक पुष्पगुच्छ और एक अंगूठा इतना ऊर्जा देता है कि मैं तो दिन भर क्लास ले सकूं अगर आप लोग साथ दे तो। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब यहां के सिस्टम को हम लोग समझेंगे, चलिए बहुत अच्छी बात। अब एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने, जो लोग, कोई बात नहीं लाइक नहीं दबाया, कोई बात नहीं, मैं इतना समझाऊंगा कि आपका दिल मजबूर होगा कि दबा देते हैं, तो कोई बात नहीं है। जो लोग कठोरता के साथ बैठे हैं अभी समझिए, आपका मन एकदम पूरे खुश हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा कठिन सेक्शन है एनर्जी बैंड थ्योरी, जल्दी सबको समझ में नहीं आता। तो हम अब चाहेंगे कि एकदम विश्राम अब दे दीजिए कमेंट्स को, और कमेंट्स को विश्राम देते हुए एनर्जी बैंड थ्योरी हमारे साथ पूरे बढ़िया ढंग से समझिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज एनर्जी बैंड थ्योरी। दिस थ्योरी इज लेटेस्ट थ्योरी फॉर डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये सबसे इंसुलेटर, कंडक्टर और को डिफाइन करने के लिए ये सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, और इसकी मान्यता सबसे अधिक मिला हुआ है। बाकी कई तरह की थ्योरी हम लोग देखे, ताप के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर, चालकता के आधार पर, प्रतिरोधकता के आधार पर, लेकिन उन सभी में इसकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में भी सभी बच्चों को एनर्जी बैंड थ्योरी पर ही सभी डिफाइन करने के लिए पढ़ना। और अब एनर्जी बैंड है क्या, इस चीज को हम आपको समझाना चाहते हैं। सुनेंगे थोड़ा सा, आप ध्यान दो बढ़िया से।
आपको इतना अभी हम मान के चलते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, इतनी कंसेप्ट केमिस्ट्री में बेसिक है। हम इतना एजम्पशन करके चल रहे हैं कि इतना आपको आता है। अब नहीं भी आता है तो घबराइएगा नहीं, हम लोग मुख्य रूप से इसमें एटम पार्ट अगला नंबर है जिसमें डिटेल इसको पढ़ना भी। तो चलिए अब हम लोग जरा देखें, मान लेते हैं ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सक्षम हैं। आप सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लें हम सिलिकॉन का लेके चलते हैं, चूंकि चैप्टर मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर बेस्ड है और हमने मान लिया सिलिकॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हैं। तो जरा सब लोग अब ध्यान दीजिए, सिलिकॉन में आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन किस ग्रुप में है, आपको मुख्य रूप से इसको भी ध्यान रखना होगा। तो पीरियोडिक टेबल में 4A ग्रुप में सिलिकॉन स्थित है। हम लोग पी ब्लॉक, मुख्य रूप से इनऑर्गेनिक में आप लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़े होंगे, तो पी ब्लॉक में आप 4A ग्रुप पढ़ेंगे और ये ग्रुप बहुत खतरनाक ग्रुप है। इसी ग्रुप का स्टडी सबसे ज्यादा आपको करना है। कई बार मॉडर्न में केमिस्ट्री और फिजिक्स की दूरियां मिटते हुए भी प्रतीत होंगे। आप इसके पूरे जो विशेषता है उसको अनुभव कीजिए, पूरे ध्यान से समझिए। तो 4A ग्रुप में सबसे ऊपर है कार्बन, फिर उसके बाद है सिलिकॉन, फिर उसके बाद है जर्मेनियम, फिर उसके बाद है टीना और उसके बाद है सीसा। अब जरा ध्यान दीजिए, 4A ग्रुप हमारे सभी बच्चों को एकदम क्लियर होना चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीना और सीसा, ये 4A ग्रुप है। इन सभी के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। कोई भी हाइड्रोजन हीलियम को अगर छोड़ दें तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। हाइड्रोजन हीलियम को इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि उसमें केवल S है और S के अंतिम में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बताओ, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करना है, तो ये बगल के 4 इसको लेना है या 4 देना है। इसके लिए ये साझेदारी करता है और साझेदारी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है और सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना। खूब जरा ध्यान दीजिए, अब जो टॉपिक चल रहा है इसमें आपको पूरा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जो लोग कमेंट्स वगैरह में रहोगे उन लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको बीच में ही कमेंट्स करवा लिए थे कि खूब कर लीजिए। यहां आपको समझना है 2 in 1 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह काम आएगा। तो आप थोड़ा हमारे साथ जो है ध्यान दीजिए। तो साझेदारी का मतलब ये चारों साझेदारी करने वाले ही हैं। अकेले कार्बन जो आप देख रहे हैं ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करता है और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों फिजिक्स में मॉडर्न में पढ़ना। टीना सीसा में कुछ हम लोग देखेंगे क्यों इसी ग्रुप में रहने के बाद भी सेमीकंडक्टर नहीं हो पाया। इसी के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी अभी आपका चल रहा है। तो पहले हम चाहेंगे सबको चौथा A ग्रुप याद हो जाए। तो चौथा A ग्रुप में ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है काशी जी। नाम है काशी जी। वो बेचारा गली गली टीना सीसा बेच रहा है। SN से टीना, PB से सीसा। तो आपको कहना है काशी जी टीना सीसा, पहले टीना फिर सीसा, पहले सीसा तब फूट जाएगा। काशी जी टीना सीसा। कई लोग इसको हिंदू धर्म वाले शिव जी का ही पूरा फैमिली है और उससे भी याद रख सकते हो। शिव जी के पत्नी तुम जानते हो पार्वती जी हैं और शिव जी के 2 बेटा है, एगो गणेश जी और एगो कार्तिक जी। तो जब कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी को कर लेंगे तो फुल फैमिली शंकर जी हो जाएगा। तो जब आपको हम कहें कि 4th A बताओ तो तुम कहना कि सर 4th A मेरा एकदम क्लियर है। कार्तिक जी, शिव जी और गणेश जी के संगे संग पार्वती जी, फुल फैमिली है। देखो जी, ये तो फुल फैमिली हो गया। कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी के संगे संग माने साथे साथ पार्वती जी।
अब हमें लगता है कि सबको याद हो गया होगा कार्तिक जी, शिव जी, गणेश जी के संगे संग पार्वती जी या फिर कसी जी, टीना सीसा जो शूट करे, ये ग्रुप आपको एकदम याद रहना चाहिए। अब सभी लोग को मालूम है सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और फिर 3p2, यानी पहला घर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा घर में s का 2 है और p का 6 है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा घर में s का 2, p का 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन सभी के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को आपको ध्यान में सेट करना होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज चलें, देखो धीरे धीरे मैं चाह रहा हूं कि आपके अंदर एक कंसेप्ट आ जाए। चूंकि इंटरनल जो है, मान लो हमने देखा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अब बताओ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और अंतिम में फिर देखे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मुख्य रूप से जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वे अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए ये सभी को हम छोड़ दें और मुख्य काम अंतिम वाला पे करें। तो अंतिम वाला की कहानी को जरा दिलचस्प ढंग से समझना। कोई भी एटम का 2 फॉर्म होता है, एक को कहते हैं आइसोलेटेड और दूसरा को कहते हैं क्रिस्टल। ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं कि सभी लोग का एकदम ध्यान हमारे साथ है। इसमें दोनों विषय में आपको फायदा होगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। अभी कमेंट सेक्शन एकदम बंद रखिए। आप सभी से निवेदन होगा कि पूरे ध्यान से यहां समझिए, चुके एनर्जी बैंड अपने आप में बहुत अच्छा सेक्शन है और जो लोग पूरे ऊर्जा लगाओगे तभी समझ में आएगा। 2 चीज हम लोगों ने देखा, आइसोलेटेड एंड क्रिस्टल। किसी एटम का 2 पार्ट है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एटम अकेले है, इसको शुद्ध हिंदी में विलगित कहते हैं। एक एटम की बात करेंगे तो ये आइसोलेटेड है, अकेले। और क्रिस्टल की जब बात करेंगे तो ये है सभी, कई एटम साथ में। कई एटम साथ में लाएंगे तो एक क्रिस्टल हो जाएगा। बात फिर से सुनना, अभी कोरोना वायरस के चलते ये कई नाम आप लोग सुने होंगे। अब कोई मरीज को कहेगा कि आइसोलेटेड वार्ड में भेज दिया गया, तो समझ लेना कि उसको ऐसा वार्ड में रखा है जहां अकेले रहेगा, वो मित्र नहीं मिलेगा, लिडो नहीं खेल सकता, गपशप नहीं कर सकता। ये आइसोलेटेड वार्ड। और आइसोलेटेड का मतलब ये अकेले की बात होती। फिर दूसरा नंबर एक क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल का मतलब सब साथ में, जैसे आप लोग क्लास में आते हो, सभी मित्र आप साथ बैठते हो, तो ये क्रिस्टल फॉर्म है। और कोई लड़का अकेले अकेले सबको एक एक रूम में बंद कर दे तो ये आइसोलेटेड फॉर्म। और जिस समय आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं उस समय सभी एस वाला की ऊर्जा समान है, पी वाला का में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 में 6 का सभी का ऊर्जा लगभग समान होता है। मतलब आइसोलेटेड अलग अलग लड़के को रूम में हम रख दे तो हर लड़के की ऊर्जा लगभग एक है। लेकिन जब क्रिस्टल बनाते हैं, मतलब कई लड़के को बैच में साथ बैठाते हैं, अभी जितने लड़के पढ़ रहे हो आइसोलेटेड फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो आइसोलेटेड हो तो सब लड़के अपना अपना सब चीज एकदम सिस्टमैटिक। लेकिन जो लड़का क्रिस्टल फॉर्म बैच में आ जाओगे तो डिपेंड करेगा किसके साथ बैठे हो। अब जिसके मित्र अगल बगल ज्यादा है वो ज्यादा हल्ला करेगा, ज्यादा हाथ चलाएगा, ज्यादा ही करेगा, तो इसकी एनर्जी लेवल अलग हो जाएंगे, इसकी एनर्जी लेवल अलग हो जाएंगे। और ये एनर्जी लेवल अलग अलग सभी हमारा देखें, एस का 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी लेवल अलग हो जाए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 का एनर्जी लेवल अलग हो जाए तो समझना ये क्रिस्टल फॉर्म। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहे हैं जो जल्दी समझ में सबको नहीं आता, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं इतना जीरो लेवल से चल रहा है कि सब लोग समझ पाओ। आप अभी देखना, हम लोग देखें अभी कोरोना वायरस में सेंटर बन रहा है, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, ऐसा सेंटर करके सुनेंगे। तो जब क्वारंटाइन सेंटर की बात होगी तो तुम समझ लेना कि इसमें स्वस्थ आदमी को रख रहे हैं, अलग नहीं रख रहे हैं।
अलग रखेंगे तो आइसोलेशन सेंटर में होगा। क्वारंटाइन सेंटर का मतलब है, आप अभी देखोगे प्रखंड स्तर पर विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर की बात चल रही कि क्वारंटाइन सेंटर होंगे, जो बाहर से आएंगे उनको रखा जाएगा। तो पूरे मोहल्ला वाले, गांव वाले हड़कते रहते हैं कि जा धर लेगा कोरोना, आ रहा है मरीज। वो मरीज नहीं है, मरीज रहेगा तो आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। अगर तुम्हारे घर के बगल में आइसोलेशन सेंटर बना है तो आप समझ लेना कि वो इसमें संदिग्ध मरीज है, इसीलिए उसको अकेले रखना है। इसके नजदीक जाने से आपको भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहे कि नहीं, आइसोलेशन सेंटर नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर है, तो कहिएगा कि वो सबको साथ रखा जाएगा। और क्वारंटाइन सेंटर में संदिग्ध मरीज नहीं होता, स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसकी जांच होगी कि इतने दिन बाद लक्षण आया तो आ जाओ आइसोलेशन वार्ड में, नहीं आया चले जाओ अपने घर में। क्वारंटाइन सेंटर से 2 स्टेप है। कुछ दिनों में अगर लक्षण आ गया तो आइसोलेशन सेंटर, नहीं आया तो घर। इसमें तो पक्का है ये संदिग्ध है, इसके साथ मत रहो। अब यही चीज जो आपको समझाने जा रहे हैं, हम चाहेंगे 2 मिनट आप हमारे साथ एकदम एनर्जी कस के लगाइए। आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, आपका कमेंट्स कम आ रहा है, ये द्योतक है कि आप समझने पर ध्यान दे रहे हो। और जो लोग यहां पे 5 मिनट समझोगे, हम पूरे एकदम व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं जिससे तुम बिल्कुल उस बात को समझ पाओ। अब जरा ध्यान से सुनना। अब कहता है कि अगर हमने सिलिकॉन रखा तो सिलिकॉन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और बता दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन की बात, अभी हम सबको फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी सुना रहे हैं, ये अंतिम कक्षा की बात चल रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अकेले रखे हैं तो ये चारों में लगभग समान एनर्जी होते हैं। अकेले में चारों में समान एनर्जी होते हैं। ये आइसोलेटेड एटम है, अकेले एटम है। लेकिन अगर हम क्रिस्टल लेते हैं तो क्रिस्टल का मतलब हमने समझाया, कई एटम हैं, दूसरा एटम आ गया। बता दो, इसमें भी अभी हम लोगों ने देखा अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बता दो, ये जब 4 हैं, फिर यहां लिए इसके अंतिम में भी 4 हैं, फिर यहां लिए इसके अंतिम में भी 4 हैं। अब जब क्रिस्टल ले रहे हैं तो बहुत सारे एटम आ गए हैं। और यही चीज आपको सीखना है। यह इसका एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया, इसका एक एक साझेदारी कर लिया, इसका एक एक साझेदारी कर लिया, इसका एक, इसका एक, और इसी प्रकार से आगे सब करेगा, अगला भी, अगला भी, इसी प्रकार से चलते जाएगा। तो इसको कहते हैं एक क्रिस्टल फॉर्म। और इसी क्रम में आपको बहुत ज्यादा एटम कैसे बनाते हैं उसको सुनिए। इसी को बनाते हैं कि कई सिलिकॉन एटम हम ले लिए। तो जब कई सिलिकॉन एटम ले लिए तो सिलिकॉन के एक एक एटम का साझेदारी होते चला गया। और ये साझेदारी से हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें कई एक एक एटम का साझेदारी हुआ तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। देखिए, धीरे धीरे फिगर जब ऐसा बनेगा, कई बच्चे जो बेसिक जिनका नहीं रहता वो लोग बहुत हड़कते हैं कि ये क्या बना दी। इसी में जब हम कोई इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो धीरे धीरे पी टाइप, एन टाइप, डायोड, सब आप एकदम मस्ती में समझोगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या बना है तो आप कहोगे कि यह सिलिकॉन का क्रिस्टल है, जिसमें सिलिकॉन के कई एटम रखे गए हैं। और अब 2 एटम की ही बात केवल करें तो एक क्रिस्टल में मान लो 2 को हम रखें तो इसके अंतिम में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके अंतिम में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करता है तो ऐसा साझेदारी भी होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में पहले चक्कर लगा रहा था, लेकिन जब क्रिस्टल बना दिए तो इसके कक्षा में भी घूम लिया और अपने कक्षा में भी घूम लिया। ऐसे भी चक्कर लगा सकता है। धीरे धीरे केमिस्ट्री में इसी चीज का नाम टीचर लोग ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे और कहेंगे कि यह हाइब्रिडाइजेशन है। यही केमिस्ट्री में भी कई लड़के को बड़ा दिक्कत होता है कि सर ये फूल क्या बना दिए, ये फूल नहीं है, ये वही चीज है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भी गया, इसका इसमें भी गया। तो ये कहना मुश्किल है कौन इलेक्ट्रॉन किसका है, तो समझ लेना दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन।
हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ये बाहर से अलग अलग आइसोलेटेड है, तो हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है। लेकिन जब बीमार पड़ जाए, दोनों खून दे दे और खून वाले ब्लड बैंक में पूरे खून एक साथ रख दें, कौन हिंदू का खून है, कौन मुस्लिम का खून है, ये पता ही नहीं चले, तो कहोगे कि ओ दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कौन खून किस में चढ़ाएंगे, न हिंदू का पता, न मुस्लिम का पता, कोई खून किसी में चढ़ जाएगा। यही चीज यहां पर देखो हो रहा। यानी अब आप एक कंसेप्ट समझ रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आना, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाना, ये सिस्टम जब आपका हो जाएगा तो समझना कि वाह बहुत अच्छा हम लोग इसको समझ रहे। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुने, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि चक्कर मारने से बाहर निकल जाए। अगर यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसको अब चक्कर मारने का टेंशन नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो जी, कई बच्चे को अभी हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जब बात की तो कई बच्चे को लग रहा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दे कि वो चक्कर लगाने वाले काम से फ्री हो जाए, वो बाहर निकल जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है तो देखो, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन को बंधन में रखे थे तो इसके बीच जब करंट भेजेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन चक्कर मारने में लगा है, सब इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर मारने में लगा है। तो समझ लेना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन ये करंट को फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा भी तो इन लोग कहेगा कि हम लोग वैलेंसी बनाने में सर लगे हुए हैं, 4 का 8, 4 का 8, 4 का 8, हम आपके फेर में नहीं रहेंगे। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस बंधन को वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दें, कई लड़के को जब वैलेंस एनर्जी कहते हैं तो वो समझ नहीं पाते। जब वैलेंस की बात करेंगे तो कहना कि समझ गए, वो इस इलेक्ट्रॉन जिसका काम केवल इस वैलेंसी को मेंटेन करना है, 8 को मेंटेन करना है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो जैसे ही करंट भेजोगे कहेगा हम सर फ्री हैं, वो इसको लेके आगे बढ़ेगा, एक कंडक्ट करेगा करंट को, इसीलिए इसको कंडक्शन बैंड के नाम से जानते। यानी 2 तरह की एनर्जी की आगे चर्चा हम करेंगे। वन इज कॉल्ड वैलेंस एंड सेकंड अनदर इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस का मतलब जो वैलेंसी मेंटेन करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपको अब दिमाग में इसमें सेट करना था वैलेंस क्या, कंडक्शन क्या। आपसे पूछा जाए ज्यादा एनर्जी होगा फर्स्ट नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में और सेकंड नंबर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में, 1 और 2 लिख के आप आंसर दे दीजिए। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में कि कंडक्शन में, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग बहुत अच्छा से क्लास कर रहे हो और इसीलिए हम भी क्लास को एकदम लेके चल रहे हैं कि एकदम पूरे ध्यान दीजिए। कई मूर्ख लोग जैसे विकास कुमार, देखिए अभी हिंदी कब होगा, जो हो रहा है बस वर्तमान को देखते जाइए, बहुत भूत भविष्य के फिर में मत रहिए। जो सिस्टम हो रहा है अपने आप, उसका बॉलिंग कब होगा ये खिलाड़ी को पूछने की जरूरत नहीं होती। एम्पायर पर भरोसा कीजिए, सब बॉल आएगा, सबका बॉलिंग होगा। आप केवल बस पिच पर बैट लिए रहिए और मिजाज से लगाने में खेलते रहिए। बस ये नहीं कि अब बैट्समैन कहेगा उसका बॉलिंग कब आएगा, हम उसी का गेंद खेलेंगे, ये क्या बात हुआ। जिस समय जिसका बॉलिंग है एकदम पिच पर टिकिए। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए मैक्सिमम बच्चे लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, 1 और 2 दोनों में आंसर आपका वैरी कर रहा, एक जगह नहीं हो जी, 1 2 दोनों में है। अब इसको एक बार समझ लीजिए एकदम क्लियर। ज्यादा एनर्जी किस में होगा, तो जिसको ज्यादा एनर्जी दिए थे वो फ्री हुआ था और इसीलिए ज्यादा एनर्जी कंडक्शन बैंड में होगा और इसीलिए ज्यादा एनर्जी वाला फ्री इलेक्ट्रॉन वाला होगा और सही आंसर 2 था। अब आपको एकदम हमारे साथ ध्यान देना है। अब आगे का 5 मिनट सबसे टर्निंग होने वाला है, तो इसके लिए जो हमारे
पाठक पढ़ रहे हैं वो लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो एक बार जरा लाइक बटन दबा लीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो अपने मित्रों में शेयर कर लीजिए, और तब इसका आनंद अभी बहुत बढ़ने वाला है। ये आनंद परम आनंद की प्राप्ति अभी होगी, और उस चीज को आप जब समझ जाओगे तो एनर्जी बैंड एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो जो लोग लाइक बटन नहीं दबाए, आप लोग तो हमें इतना लाइक से नवाजते हो जितना कई लोग का व्यू नहीं जाता, तो ये आप लोग मुझे इतना प्रेम देते हो कि मैं आपका एकदम एहसानमंद हो जाता हूं कि इतना प्रेम और 1,000 से ऊपर का लाइक ये आप लोग मुझे नवाजते हो। तो हमारी भी दायित्व होती है, जिम्मेवारी होती है कि एक एक कंसेप्ट से मैं तुम्हें भर दूं कि तुम्हें भी आगे रास्ता में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अभी देखिए 1100 हमारे लाइक्स हो गए, ये हमारे पाठक की विशेषताएं हैं और आपका ये प्रेम है। वहां पे आपका प्रेम झलकता है मुझे ये डैशबोर्ड पर कि मुझे कितने बच्चे प्रेम करते हैं और मुझसे कितना लगाव रखते हैं। तो बहुत बढ़िया। अब पूरे एनर्जी के साथ, बहुत अच्छी बात है, अब पूरे एनर्जी के साथ हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब एनर्जी बैंड एक्चुअल में क्या है अब आ रहा है। हम लोग देखें एक इंपॉर्टेंट चीज कि दो प्रकार के एटम्स की स्थिति हो सकती है। आइसोलेटेड मींस अकेले और क्रिस्टल मींस साथ में। अब यही चीज हम आपको थोड़ा सा समझा दें। सिलिकॉन की बात किए तो एटॉमिक नंबर 14 है। हर मेटल का, नॉन मेटल का, जितने पदार्थ हैं सबकी अलग अलग एनर्जी ग्राफ होंगे। चूंकि हमें सेमीकंडक्टर ज्यादा पढ़ना है इसलिए सिलिकॉन पर मैं बार बार उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। जैसे सिलिकॉन होगा सेम उसी प्रकार से जर्मेनियम होगा। तो अब जरा ध्यान से समझें। सिलिकॉन का 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और फिर 3p2 हम लोग लिख दिए। इसी चीज पर ध्यान देना है आपको कि इसमें हमने अभी बताया कि जब ये आइसोलेटेड होता है, ये अकेले है तो आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड स्थिति में इसके जो एनर्जी होते हैं उसको एक लाइन से दिखाते हैं। और आइसोलेशन का मतलब अलग होने की स्थिति में पहला एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों की एनर्जी लगभग समान होती है और इसीलिए 1s2 यहां लिखे और इसके एनर्जी का लेवल यहां पे है, हमने ऐसा बना दी। फिर दूसरा एस में 2 है, इन दोनों एस की एनर्जी इससे ज्यादा होगी तो इसको हम 2s2 बना दी। ये दूसरा p6 है, दोनों दूसरा है तो इसके करीब होगा और ये 2p6 में आपको हम कह सकते हैं, थोड़ा और अगर डायग्राम ऐसा बना दे कि आप समझ सको, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन s का है 1s2, दोनों भरा हुआ है और ये दोनों की एनर्जी समान है इसीलिए एक लाइन लिख। ये 2s2 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भरा हुआ है, ये 2s2 लिख। ये 2p6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 2p6 है, दोनों दूसरा में है, करीब लिख। फिर 3s2 है तो ये तीसरा नंबर, फिर हम चले तो ये एनर्जी लेवल इससे ज्यादा, ये 3s2 है। और बोलो ये 3p2 है तो इससे ऊपर, ये 3p2 है, P में 6 हो सकते हैं, ये 2 है भरा हुआ और 1 2 3 4 खाली है, ये हमारा 3p की स्थिति है, 2 पे 4 खाली। और आइसोलेशन की स्थिति में बहुत बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका, आप कमेंट्स एकदम बंद रखिए तब जाकर के आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। जो हम कंसेप्ट देने चाह रहे हैं वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आइसोलेशन की स्थिति में हर कक्षा का अलग रहने पर, जैसे लड़के अलग होते हैं तो हर लड़के का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। ठीक उसी प्रकार 1s2 है तो इन दोनों का एनर्जी लेवल समान है, एक लाइन में हमने खींच दिया। इसका भी समान है, एक लाइन में खींच दिया, समान है, एक लाइन में खींच दिया। ये अलग अलग जो खींचे इसको एनर्जी बैंड नहीं कहेंगे, ये ऊर्जा रेखा है। और ऊर्जा रेखा कब होता है? जब एटम आइसोलेटेड होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, जब कोई एटम अकेले होता है तो इसमें एनर्जी के लाइन चलते हैं, लेकिन जब कोई कई एटम मिल जाते हैं जिसको क्रिस्टल कहते हैं, तो अब तुम ही बताओ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और जब पास लाएंगे तो ऐसा हो सकता है इसकी दूरी इससे अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, इससे अलग है, इसकी दूरी अलग है। तो सब इलेक्ट्रॉन में कुछ की एनर्जी घटती है और कुछ की एनर्जी बहुत बढ़ती। चूंकि एनर्जी का फार्मूला है 1/4πε0 Q1 गुने Q2 बटे R। अब आपको यह चीज ध्यान रखना है कि यह दूरी सबका अलग होते जा रहा है। तो जब हम कई एटम को पास लाते हैं तो कुछ का एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है और कुछ का एनर्जी लेवल बहुत घटता है, और इसके कारण ऊर्जा का जो लाइन था वो बिखर जाता है। बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे, पहले क्या था, एक कक्षा में है तो सबकी एनर्जी लगभग बराबर है, इसीलिए बिखरा हुआ नहीं है। तो आइसोलेटेड कंडीशन में हम लोग एक लाइन चलाते हैं। लेकिन अगर हम कई एटम को पास लाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब कई एटम को पास लाएंगे तो उनकी स्थितियां बाकी से अलग अलग हो गया है। इसका लोकेशन अलग है, इसका लोकेशन अलग है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट जाती है और कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो रेखा अब बिखरे हुए फॉर्म में चलते हैं, और ये बिखरे हुए फॉर्म से जो तैयार होता है इसको एनर्जी बैंड कहते हैं। अब देखो ऊर्जा बैंड कब बनता है, हम जीरो लेवल से चल रहे, कई लोग एनर्जी बैंड तक की स्थिति नहीं चलते, बेचारे तुरंत किताब वाला पढ़ा देते हैं चालन बैंड, संयोजी बैंड, अतिव्यापी, तो वो ठगने वाली बात होगी। आप एक एक चीज को पहले बेस लो, क्यों बैंड बना, क्यों लाइन खिंचाया। तो आइसोलेटेड जब होगा, अकेले होगा, तो उसमें ऊर्जा का लाइन चलेगा, बैंड नहीं होगा। लेकिन जब हमारा क्रिस्टल होगा, कई एटम पास हो गए, तो उसमें बैंड चलेगा। और इस एनर्जी बैंड का जो मॉडर्न सिस्टम है, अब उसको ठीक से समझ लीजिए। मान लेते हैं ये एनर्जी का लाइनिंग खींच रहे हैं जिस समय आइसोलेटेड है, मान लो यहां तक आइसोलेटेड है। आप सभी का ध्यान चाहेंगे, पूरा एनर्जी के साथ समझेंगे, क्योंकि इसी में मेन आत्मा इसका छिपा हुआ है। और जो लोग को ये आत्मा क्लियर हो गया तब मजा आएगा आगे पढ़ने में, आपको खुद लगेगा कि ये लेसन मेरा धीरे धीरे बहुत अच्छा होते जा रहा। मॉडर्न की एक विशेषता है, जब तक ना पढ़ो बहुत भारी, लेकिन पढ़ लो तो लगेगा इससे हल्का तो कुछ था ही नहीं। अब ईमानदारी से जरा समझना, जिस समय आइसोलेटेड था तो हम लोग अंतिम कक्षा में सिलिकॉन 14 की बात किए, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, इसमें 2 तक चले, 4 खाली था। तो जो अंदर में है उस पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इन सभी से बहुत मतलब नहीं। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मेन सीखना। तो बोलो बाहरी कक्षा में 3s2 है, तो जब तक आइसोलेटेड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो n एटम होगा तो 2n होगा, सीट भी अवेलेबल 2n है, भरा हुआ दोनों 2n। ये 3s2 की बात चल रही है, ये 3s2 है पूरा भरा हुआ। और जब हम 3p2 चल रहे हैं तो बताओ ये भी 3p2 है, तो ये 2 भरा हुआ है लेकिन 4 खाली है। आप देख रहे हो p अधिक से अधिक 6 हो सकता है, तो 2 फुल है भरा हुआ और 4 खाली। अब जैसे ही आइसोलेटेड से हम क्रिस्टल बनाते हैं, अब बताओ हम कई एटम मिलाते हैं तो धीरे धीरे ये जो एक परमाणु था तो 2 थे, n परमाणु है तो 2n, बहुत सारा है। तो इसमें जब क्रिस्टल बनाते हैं तो कुछ का एनर्जी लेवल कम होते जाता है और कुछ का एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाता है। बात पर गौर करेंगे जरा, यहां पे हम चाहेंगे आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन कुछ नजदीक है तो उसके एनर्जी लेवल बढ़ गए, इस वाला में इन परमाणु के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया। ठीक इसी प्रकार p में भी 2n जो हमारा मुख्य रूप से चल रहा था इलेक्ट्रॉन, उसमें
कुछ का एनर्जी लेवल घटते चला गया और कुछ का एनर्जी लेवल बढ़ते चला गया, और इसके बाद एक लाइन प्राप्त हुए जिसमें हुआ क्या, इसका सभी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ओवरलैप कर गया, इस प्रकार से ओवरलैप कर गया कि ऐसा प्रतीत होने लग गया कि यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पी वाला भी इस प्रकार आ गया कि हिब्रिडाइजेशन में समझाए यहां पता लगाना मुश्किल हो गया कौन एस का इलेक्ट्रॉन है, कौन पी का इलेक्ट्रॉन। देखो, ये कुछ का एनर्जी लेवल कम और कुछ के एनर्जी लेवल बढ़ने से यहां दोनों जब मिल गया तो यहां पता लगाना मुश्किल हो गया कि यह एस का इलेक्ट्रॉन यहां कौन है, पी का कौन है। उसी तरह की बात हो गई, हिंदू का खून कौन है, मुस्लिम का खून कौन है, और ये चीज पूरे खाली हो गया। तो यहां इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन पूरे भर गया, ये बीच में एक गैप हो गया, और इसी चीज को डिफाइन किया गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भर गया है, जिसमें पूरा भर गया है, ये हमारा वैलेंस बैंड कहलाया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली है इसको कंडक्शन बैंड हम लोग कह दिए। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है इसको एनर्जी गैप कह दिए, और इसी चीज से डिफिनेशन दिया गया तीनों चीज का, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है। अब पहला बेसिक डिफिनेशन जल्दी बता दीजिए, व्हाट इज वैलेंस बैंड। ये संयोजी बैंड हिंदी में इसको कहते, बताओ संयोजी बैंड का मतलब क्या है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ रहता है उस एनर्जी के बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली होता है उस एनर्जी के बैंड को चालन बैंड कहते हैं। और चालन बैंड और संयोजी बैंड जितने दूरी से अलग होते हैं उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। फॉरबिडन का मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तीन बात आपको आया, चालन बैंड, संयोजी बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इन तीनों के आधार पर अब सुन ले थोड़ा सा, ये थोड़ा हायर लेवल का कंसेप्ट था, ये जल्दी इंटर लेवल के टीचर देते ही नहीं। अब अभी जो हम तुम्हें देने जा रहे हैं ये तुम्हारा 5 अंक हो जाएगा। जो लोग अब हमारे साथ 3 मिनट सुन लोगे उनका क्लियर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, जिन लोगों को कम समझ में आया, वीडियो आज भर रहेगा, आप पूरे रिवाइंड करते हुए 1-2 बार इसको देखोगे, क्लियर हो जाएगा। कल से वीडियो आपका नहीं रहेगा, यानी जिन बच्चों को क्लास करना है लाइव में बने रहेंगे, लाइव फ्री है। कई बच्चे एडमिटेड भी हैं तो उन लोग को हम लोग इस चीज को अलग से प्ले स्टोर हमारे ऐप में जाएगा, वो लोग देखेंगे। लाइव क्लास में कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ लाइव बने रहिए और क्लास देखिए। तो अब अभी हम जो देने जा रहे हैं, उम्मीद है 3 मिनट की बात बोलेंगे और सभी का 5 अंक देखो क्लियर हो जाएगा। आप लोग तुरंत उछलने लगोगे कि बहुत अच्छा, हमारा 5 अंक एकदम क्लियर हो गया। तो 1 मिनट सब लोग से ध्यान चाहेंगे, सुनिए बढ़िया से। पहला नंबर है चालक, कंडक्टर। हम लोग देखें कि 2 तरह का एनर्जी का लेवल, और इसमें चालक पदार्थ में है क्या, इसमें यहां तक जो देख रहे हो ये ऊपर वाला है और इसको हम लोग अलग कहते, यहां तक जो देख रहे हो ये नीचे वाला है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कुछ भी नहीं है, 0 है। ये दोनों ओवरलैप कर गया है। और अभी हम आपको बताए जो नीचे होता है इसको संयोजी बैंड कहते हैं, ये संयोजी बैंड है, और जो ऊपर होता है इसको चालन बैंड कहते हैं। ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, इसको इंग्लिश में कंडक्शन बैंड कहते हैं। एक कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। दूसरा नंबर हम लोग देखें, इसको हम लोग कहते हैं अचालक, और इसमें आपको ध्यान रखना है ये नीचे वाला फिर वही है, नीचे वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस बैंड का मतलब संयोजी बैंड, और ऊपर चालन बैंड, और इन दोनों के बीच अच्छा खासा गैप है, एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इसको हम लोग अचालक के नाम से जानते। और तीसरा नंबर जो हम लोग देख रहे हैं इसका नाम सेमीकंडक्टर है, और इसको हम अर्धचालक कहते हैं।
बढ़िया से जरा ध्यान दीजिएगा, ये सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर में आप सभी लोग को ध्यान देना है, एनर्जी गैप लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको वैलेंस बैंड कहते, एक कंडक्शन बैंड। सुनो जी, अब सब लोग अभी 2 मिनट ध्यान दे दो। मेरा दावा है कि तुम लोग एकदम 5 अंक का क्वेश्चन कई बार पूछा है और आप तुरंत कहोगे कि एकदम हमारा क्लियर होगा। एकदम ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर जरा सुनेंगे बढ़िया से। पूछा जाए कंडक्टर क्या है, जरा ध्यान देंगे, कंडक्टर क्या है, तो कहना है कि वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अति व्यापी होते हैं, ओवरलैप होते हैं, in which material conduction band and valence band will be overlap each other and there is no energy gap between them is called conductor। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापी होते हैं उसको चालक कहते हैं और धातु में कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड काफी दूरी पर होते हैं, काफी दूरी पर होते हैं और जिसमें ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है उसको अचालक कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर होते हैं, एनर्जी गैप का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उसको सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहते हैं। और इसी में 2 पदार्थ आए थे, सिलिकॉन, सिलिकॉन में एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम में एनर्जी गैप 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सोच लो, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। सीसा टीना में ये बात नहीं था, इसीलिए उसको सेमीकंडक्टर नहीं कहे। कार्बन में ये बात नहीं है, एनर्जी गैप खत्म हो जाता ग्रेफाइट वगैरह में, इसीलिए हम लोग उसको सेमीकंडक्टर नहीं कहते। केवल 4th ग्रुप होने से ये सेमीकंडक्टर नहीं होता, इसके कारण होता है। जिन लोगों को कम समझ में आया एक बार सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। देखो, जो भी है एक सेट होता है, इतना सेट एक साथ चलने वाला, और उतना एक साथ अभी 2 मिनट ध्यान दे दो, क्लियर। आप लोग, कई लोग को याद नहीं हुआ होगा तो सुन लो ठीक से। अपने गांव में तुमको घुमा देते हैं, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। देखो अभी घुमाते हैं, कहोगे वाह एकदम याद हो गया। गांव में कुछ घर तुम्हारा ऐसा होगा जहां तक डायरेक्ट रोड चला जाता है तो कहोगे कि यह चालक है, यह चालक है। कुछ घर ऐसा होगा जहां तक डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाती है, कोई गाड़ी जाने की संभावना नहीं है, तो कहोगे अचालक। और कुछ घर ऐसा होगा कि विशेष स्थिति में खेते खेत पहुंचा देते हैं, तो कहना कि सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक। बात समझें? अब ध्यान से सुनेंगे, आपको तीनों बात फिर से सुनना है। शादी विवाह के दिन में आप लोग खूब देखे होंगे जी, कुछ लोग के घर में डायरेक्ट गाड़ी पहुंच जाता है, तो उसको पूछो कि आपका घर कैसा है, तो कहना कि कंडक्टर। देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन रोड और घर का द्वार, कोई एनर्जी गैप नहीं है, रोड से द्वार डायरेक्ट है, तो कहना चालक। घर का दरवाजा और रोड इतना दूर है कि बीच में घर बना हुआ है, कोई उपाय नहीं है गाड़ी आने का, दूल्हा टंगा के जाएगा, तो कहना अचालक। और अगर ऐसा उपाय रहे कि खेत के आरी काट काट के, किसी तरह नाली फना के, कुदा के, किसी तरह लेके चले जाए, तो कहेगा कि मेरा घर सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। सामान्य स्थिति में चालक नहीं है, लेकिन अगर कोई विशेष स्थिति आएगा तो टांग टूंग के पहुंचा देंगे, कहोगे वाह ये सेमीकंडक्टर था। बस यही तो तुमको समझा रहे हैं। जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड अति व्यापी हो, कोई ऊर्जा अंतराल ना हो, वो चालक है। धातु में एनर्जी गैप नहीं होते। और जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड काफी दूरी पर हो, दुआरी पर गाड़ी नहीं जाएगा, चाहे आरी काटो चाहे नाली फना, तो समझ लेना कि काफी दूरी पर हो और ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो कहना कि वो समझ गए ये अचालक। और जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर हो, ऊर्जा अंतराल का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो कहना कि समझ गए ये सेमीकंडक्टर। एक बार और बोलेंगे, जिन्हें अच्छा लग रहा है, आप लोग का चेहरा बता रहा है, लगातार चेहरा आ रहा है कि सभी लोग खूब बढ़िया से समझ रहे हैं। तो जिनको खूब बढ़िया समझ में आ रहा है वो लोग लाइक वाला बटन दबा लीजिए। और एक बार और बोलेंगे तो आप लोग को देखिए कितना मजा आएगा और एकदम याद होते चला जाएगा।
देखिए अभी तुरंत याद हो जाएगा, और मजा तो तब आएगा जब परीक्षा में 5 अंक में भेंट होगा, 5 अंक में भेंट होगा और आपका मिजाज कहेगा कि वाह एकदम इसको तो हम गर्दा उड़ा देंगे। एक बार लास्ट सुन लीजिए, उम्मीद है सबको क्लियर। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड अति व्यापी होते हैं, कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता, चालक कहलाता। वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड बहुत दूरी पर होते हैं और ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, अचालक कहलाता। और वैसा पदार्थ जिसमें चालन बैंड संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर होते हैं, ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक में सिलिकॉन जर्मेनियम का एनर्जी गैप आपको बता दिए। हमें लगता है ये परिभाषा कभी भी पूछेगा तो आप एकदम बना सकते हो। बहुत मजा आया आप लोग के साथ रह के, मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया आप लोग सीखे। अब यहां से कंसेप्ट आगे की ओर बढ़ेगा। जो लोग क्लास जो भी हो रहा है, मैथ हो फिजिक्स हो, अगर असाइनमेंट है, एक ग्रुप की बात हुई है उसको भी बना लीजिएगा। ऐसे असाइनमेंट सभी विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर ए टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम है। इसमें लगभग 6000 बच्चे इन हैं। क्लास में जितना लिखने की इच्छा कर रहा था, अभी तुरंत हम पीडीएफ वहां भेज देंगे। एक बार आप पढ़ लोगे तो लगेगा मजा आ गया, सब लाइन हमें याद हो गया। क्लास पूरे एनर्जी से समझोगे, वहां डायरेक्ट लिखने वाला चीज आपको मिल जाएगा, जहां से आप खूब उतार लोगे। कल के क्लास में हम लोग और इंजॉय करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर बहुत अच्छे स्टेप में आएगा और आप लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे। जो भी आपके जान पहचान में 12वां क्लास में बच्चे हैं, छोटे भाई हो बहन हो जो हो, उस सब लोग को यहां की जानकारी दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो कुछ बनता है, और हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि आप अच्छे संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चाहे वो किसी बोर्ड का हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सब बोर्ड में एक ही चीज पढ़ना है। और उन सभी को अगर वो 11वां क्लास में है या 12वां क्लास में है तो उन लोग इस क्लास को देखे, उनको लाभ मिले। अगले क्लास से चुके ये वीडियो फिर प्राइवेट हो जाएगा, लाइव क्लास में बना रहे। और लगातार आप लोग जो अपना जो भी भाव है, जिस समय आवश्यकता हो उस समय चेहरे के एक्सप्रेशन आप लोग देते रहते हैं, तो हमारी मुस्कुराहट भी बढ़ते रहती है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप लोग इतना मन से क्लास किए। आज केमिस्ट्री क्लास अभी नहीं है तो इंग्लिश वाले रूटीन से इंग्लिश का क्लास चलेगा, तो इंग्लिश वाले रूटीन से इंग्लिश क्लास आपका चलेगा। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद सभी को जो इतना बढ़िया आप लोग इतनी एनर्जी से क्लास किए। लगभग मैं देख रहा हूं 1300 आप लोगों ने लाइक दिया है मुझे, 1300-1400 के बीच में लाइक है। तो ये 1400 लाइक ये आप जैसे विशेष पढ़ने वाले लोग ही दे सकते हैं। हमारी झोली में 1400 जो लाइक आपने प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूं। और चलिए फिर से अगले एनर्जी के साथ हम लोग कल का क्लास फिर अपने निर्धारित शेड्यूल से लाइव क्लास कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।